अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। फारिस कादरी ने रमेश बिदूरी को कॉल करके ये कहा कि हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाएं। रमेश बिदूरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ये गुस्से में आकर फारिस कादरी को ये कह रहे थे कि तू जय श्री राम बोल तब मैं सुनाऊंगा। बहरहाल इसमें दोनों की बहस होते रही बहुत देर तक। इसके बाद फारिस कादरी ने जय श्री राम कहा और रमेश बिदूरी ने हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाया। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोला कि अपने बिहार के स्कूल दिखाते बोला। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, रमेश बिदूरी सर बात कर रहे हैं ना? जी जी सर फारिस कादरी बोल रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। जी। अभी 5 लाख पब्लिक जुड़ा हुआ है, लाइव चल रहे हैं अपन। हनुमान चालीसा सुनना है सर, पुण्य का काम है। जी, हनुमान चालीसा सुनना है सर। दोबारा काट के मतलब आवाज नहीं आई। कौन बोल रहे हैं आप? हाँ सर, हनुमान चालीसा बोला तो आवाज नहीं आ रही क्या? फारिस कादरी बोल रहा हूँ मैं। हनुमान चालीसा की आवाज तो बहुत दूर तक जाती है। तो सुनाइए ना सर, 5 लाख पब्लिक सुन रही, पुण्य का काम है, मेरे को भी सीखने को मिलेगा थोड़ा सा, धर्म का काम है। सुनाइए। सुना दिए तो नहीं, बिल्कुल सुना दिए तो क्या सर, पुण्य का काम है ना, धर्म का काम। अरे पुण्य का काम है, धर्म का काम है। पुण्य का काम धर्म का काम है। कौन मना कर रहा है पुण्य का काम? सुनाइए, जल्दी सुनाइए, पब्लिक सुन रही है। सुना दूंगा। सुना दिए तो मैं पूछ रहा हूँ। सुना दिए तो सर बिल्कुल, आप बीजेपी के एमपी है तो सुना दिए तो अच्छी बात है ना, पुण्य का काम है, सबको पुण्य। नहीं, जो तुम ये कह रहे हो ना सुना दिए, मैं कहूँ सुना पूरा कुरान को पूरी को सुनेंगे जरा। नहीं, आप हनुमान चालीसा सुनना चाह रहे हो, आप ही कंट्रोवर्सी करते, मैं नहीं करता हूँ ना ऐसा। आप तो सुनना चाह रहे हो, जनता सुन रही है सर, वेट कर रही है लोग, जल्दी सुनाइए। सुना दूंगा ना। मंदिर में आ मेरे साथ, टोपी हटा के मंदिर में आ, सुनाऊंगा बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल सब आता। या मुझे बता कहाँ मिलेगा? अरे तेरे सामने ही सुनाऊंगा ना। धर्म में झूठ तेरे बोलना चाहिए। अरे तेरे सामने ही सुनाऊंगा, तेरे सामने ही बैठ के सामने सुनाऊंगा। बात कर रहा मैं, आप मेरे से बदतमीजी। अरे भाई तेरे को ही सुनाऊंगा ना। बिल्कुल सुनाइए। तू मेरे सामने आके बैठ, तेरे को सुनाऊंगा। पता कहाँ? बिल्कुल सुनाइए सर, 5 लाख पुण्य का काम है सर। अरे भाई 5 लाख तेरे को सुनेंगे, इतनी तेरी हैसियत नहीं है। पर 5 लाख लोग सुन रहे हैं आपको। अरे इतनी तेरी हैसियत नहीं है, 5 लाख नहीं लोग सुनेंगे भैया। मेरी कहाँ हैसियत है? आप एमपी है, आप बड़े आदमी, आपको सुन रहे, मेरे को नहीं सुन रहे। 5 लाख लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो लोगों को क्या पता किसने फोन मिला है? मेरे फोन पे सुनाएंगे जब 5 लाख सुनेंगे तो 5 लाख लोग लाइव है, फेसबुक पे लाइव हूँ मैं। इसीलिए मेरे सामने बैठ, तेरे सामने बैठ के सुनाऊंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, दिल में पढ़ो या अपन अमेरिका में पढ़ो, हनुमान तेरे सामने सुनाऊंगा ना। अपने को ऐसा कुछ भी नहीं। तेरे सामने सुनाऊंगा, फिर तुम कम से कम जो जिहादी है ना, लव जिहादी, तो उनको बताना फिर कि अच्छे धर्म को मानने वाले। बात कर रहा हूँ आप ऐसी। अरे भाई जो लव जिहादी है ना, जो तुम्हारे लव जिहादी है ना, अरे सुनाऊंगा ना, जो तेरे लव जिहादी है ना, फिर उनको फिर पता लगेगा कि वास्तविक धर्म के मानने वाले लोग हैं। ये इस्लाम को कट्टरपंथी बदनाम करने वाले नहीं है, ये जिहादी नहीं है, है ना। तेरे सामने सुनाऊंगा दादा, तेरे सामने आगे बैठ। आप कट्टर हिंदू है क्या? आप सच्चे हिंदू है? मैं बिल्कुल अच्छा हिंदू हूँ, प्रोमिनेंट हिंदू हूँ। हिंदू आप भी, अरे सुनो, आप भी जो मुसलमान बने ना, आप भी हिंदू थे। आप भी हिंदू थे। अरे अपने दादा परदादा से पूछ, अपने दादा परदादा से पूछ। अरे भाई अपने दादा परदादा से पूछ। अबे सुन्नी तो सीख ले पहले। भौंको कर रहा है, भौंके जा रहा है। किसी दूसरे की तो सुन। अरे भाई दूसरे की भी तो सुन। तो अपने दादा परदादा से पूछना। अबे तेरे दादा परदादा से पूछना, तू भी हिंदू था। तेरा दादा भी वो उस टाइम का कायर हिंदू था। वो उस टाइम का कायर हिंदू था, मुगलों से डर के मुसलमान बन गया। नहीं आता है आपको? अबे तेरा खानदान उस टाइम का कायर हिंदू था। बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। तेरा उस टाइम का जो तेरा खानदान था ना, कायर हिंदू था, वो मुसलमान बन गया मुगलों के डर के। मैं असली हिंदू हूँ, मेरे पूर्वज असली हिंदू हैं, तू
कायरों की औलाद है, मेरे पूर्वज असली हिंदू हैं। बनूंगा इंडिया का मैं। अरे भाई, मैं 20 साल की सर बच्चा हूँ मैं आपके सामने, आप हनुमान चालीसा सुनाएंगे तो मेरे को अपने दादा से पूछ, और अपने दादा से 8 पूछ, साल के अरे बच्चे भी दादा से पूछ, तेरे खानदान में तू भी हिंदू था दादा। आप लाइफ है 8 साल एज है बोलते हैं इनकी, बोलिए सर। अरे तू भी हिंदू था ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू भी हिंदू था, तेरा बाप भी तेरा दादा भी, वो क्या हिंदू थे, मुगलों के डगे हुए से मुसलमान बन गए, इस तरह के बस। करिए, धर्म ये नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अबे धर्म ये नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर धर्म तुम्हारे जैसे जिहादी लोगों को भी ये भी सिखाता कि लव जिहाद में करके तुम लोगों के में खेलो। आप जो इल्जाम लगाना है लगा सकते हैं 20 साल के भोले भाले बच्चे। ये बताओ, मैंने अगर सुना दिया तो, बोल रहे हो मैंने अगर सुना दिया तो सुना दीजिए तो पुण्य मिलेगा ना सर। हाँ तो पुण्य मुझे मिल रहा है सबको मोदी जी के राज में, मोदी जी के राज में। देखो अभी कीर्तन जन्मभूमि आने वाली है, मोदी के राज में पुण्य बिल्कुल मिल रहा है। मोदी है तो पुण्य मिलेगा देशवासियों को। गूगल कर लिए क्या? अब अल्लाह को नहीं आएगा। अबे गूगल नहीं, मुझे कंठस्थ याद है। अबे अरे कंठस्थ याद है मुझे सर, मुझे कंठस्थ याद है। हनुमान जी की बात कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो। हाँ मुझे कंठस्थ है, मुझे गूगल की जरूरत नहीं है। ये गूगल नकली जहाज तुम्हें पसंद है, मुझे गूगल की जरूरत नहीं, मुझे कंठस्थ है भैया। कर रहे सर, मैं तो हिंदू मुझे भाई की बात कर रहा हूँ। मुझे कंठस्थ याद है। हनुमान चालीसा अबे तुम और आप सुनो भाई, हनुमान चालीसा नहीं सुनाना चाह रहे मेरे को। अरे सुन मेरी बात सुन, अगर मेरी बात सुन भैया, हनुमान चालीसा सुनना चाह रहा हूँ आपसे। अरे मेरी बात सुन भैया, तू काफिर हो जाएगा फिर हनुमान चालीसा सुन लेगा तो। काफिर जिहादी तेरे को काफिर कहेंगे, साले तू हनुमान चालीसा सुन ले। मेरे को सुनना है। मैं आपको काफिर नहीं करना चाहता, और अगर आपने सुनना है तो मेरे साथ टीका लगा के आप एड्रेस दो, आप अपने एड्रेस दो, मेरे साथ टीका लगा के तो वहीं सुनाने आऊंगा। अगर ना सुनाने आऊँ जब कहना। मैं फिर 6 मिनट बाद सुनो, हनुमान चालीसा पढ़ देते। अगर मैं नहीं सुना पाया तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा बस। लेकिन अगर मैं सुना दूं तो तुझे टीका लगा के तुझे हिंदू बनना पड़ेगा, सुना दूंगा ना सर। वरना मैं भैया बेटा मेरे जी तो नहीं बोल सकते ना किसी को। भैया मेरे बेटे भैया मैं आपको काफिर, ये मुल्ले आपको कहेंगे तुम काफिर हो, हनुमान चालीसा सुन रहे हो। एक मुल्ले काफिर बताएंगे आपको। बच्चा बीजेपी का बीजेपी वाले देशभक्त होते हैं, देशभक्त लोग अगर ऐसा बोलेंगे। हम देशभक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, हम पाकिस्तान भक्त नहीं है, देशभक्त हैं। हम रोहिंग्यास्तान भक्त नहीं है बेटे, है ना, हम देशभक्त हैं। 7.5 लाख लोग लाइव हो गए। सुनाइए हनुमान चालीसा सुनाइए। मैं तभी तो कह रहा हूँ आप काफिर हो जाओगे, मैं सुना दूंगा तो। मैं आपको काफिर नहीं करना चाहता सर। मैं हनुमान चालीसा हो जाएगा ना, हनुमान चालीसा सारे मुल्ले आपको बोलते तू काफिर है, हनुमान चालीसा सुनता है, सारे मुल्ले बोले तो हनुमान चालीसा सुनता है, काफिर हो गया। मैं एक बच्चे को क्यों काफिर करना चाहूँ? आप काफिर मत बनो, आप काफिर बनो तो पूर्ण रूप से बनो, आप काफिर बनो तो पूर्ण रूप से बनो। टीका मेरे सामने टीका लगा के बैठिए, मैं हनुमान चालीसा सुनाऊंगा आपको। बच्चे नहीं है जिनको हनुमान चालीसा नहीं आता, बच्चे सुनाऊंगा की जरूरत देश को नहीं है जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाते मस्जिद मंदिर के नाम पे। आपको अरे बच्चे सुनाऊंगा 40 रुपए लीटर तू काफिर। अच्छा तू अच्छा मैं सुना रहा हूँ बोल जय श्री राम, मैं सुना रहा हूँ काफिर, मैं सुना रहा हूँ बोल जय श्री राम। जी रहे हो लोग, अरे बोल जय श्री राम तो बोल दे, बनाना चाह रहे। अबे जय श्री राम तो बोल दे, मैं सुना रहा हूँ बोल जय श्री राम बोल रहा हूँ मैं। बोलिए अब सुन, अब भौंकना बंद कर दे, अब सुना रहा हूँ सुन। तूने जय श्री राम बोल दिया ना, बोलिए एक बार और बोल जय श्री राम, बोलिए एक बार बोल जय श्री राम। श्री राम बोलिए सर। वाह। जय हनुमान ज्ञान सागर जय के बीच लोग जागर रामदूत राम पुत्र पवन राम महावीर विक्रम मदरंगी कुमत मार के संग एक नवरनाथ श्वेत कान कुंडल कुंजित केसा हाथ तवजर वाजय कांदे पुंजनो गाजे शंकर सुवर के श्री नंदन तेज प्रताप महादेव मंडन विद्यावान पुलिस चातुर राम काज करबे को हाथ प्रभु चरित्र सुनबे को रखिया राम कर सीता मन किया सुख सुख जैसी का रूप जन का नाम प्रेम रूप सगारे रामचंद्र जी के कांत सवारे, है ना। इसका मतलब बताइए क्या है? अब मेरी बात सुन, क्या है? अरे बच्चा मेरे सुनते मेरे, अरे मेरे बच्चा अब तू अब एक बार फिर बोल, फिर आगे सुनाऊंगा, फिर बोल जय श्री राम। बिल्कुल बोलूंगा सर। फिर आगे को सुनाऊंगा, बोल जय श्री राम। ये सिखाते हैं कि अभी जबरदस्ती बोलने के लिए बात मैं अभी ये मुल्ले सिखाते हैं, मुल्ले कहते हैं अल्लाह बोल। बोलिए अबे तुझे काफिर होने से बचा रहा हूँ भैया, अरे भैया तुझे काफिर होने से बचा रहा हूँ, तुझे काफिर होने से बचा रहा हूँ। देश को क्या जरूरत है? बोल ओम नमः शिवाय, फिर आगे मैं सुनाऊंगा। राम ओम नमः शिवाय क्या है?
अब बोलो नमः शिवाय आगे तो सुनाऊंगा। बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी 12 साल अभी के बच्चा गांजा चरस फूकते हुए बैठा हुआ है, वो अरे फिर सुनाऊंगा ना ओम नमः शिवाय। भौंके जा रहा है, 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 भौंके जा रहा है। बरी हो गए। अकबरुद्दीन अवैसी साहब बाइज्जत बरी हो गए। बीजेपी वाले एक मुकदमा क्यों नहीं करते? जो राम की तौहीन करे, जो राम के ऊपर में गलत वर्ड का यूज करते हैं, उनके ऊपर में कितने केस बुक करे आप लोगों ने? करेंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हैं? करेंगे, वो भी समय आएगा, धीरे धीरे धीरे। मैं गूगल करके हनुमान चालीसा सुनाए मेरे को। धीरे धीरे। सच्चे हिंदू रहते ना, अगर सच्चे देशभक्त अबे रहते आप जभी सुनाए, आप अबे सुन, सुना रहे, अबे सुनाए गूगल, अबे सुनाए गूगल, ये मिला क्या चल रही है? अरे सुनाए गूगल, वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल करके सुनाता हूँ। लेकिन बुद्धि से बोलना पड़ेगा ओम नमः शिवाय बार। वीडियो कॉल कर और वीडियो कॉल करके सुनाता हूँ तेरे सामने। आपका धर्म हिंदू धर्म, हमारा आप सबका धर्म हिंदू धर्म जो है, क्या किसी को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर करते हैं क्या? ये औरंगजेब को पूछना, ये अपने दादा और अपने बाप औरंगजेब को पूछना। ये तो जबरदस्ती हो गई। औरंगजेब यही करता था, मेरे दादा औरंगजेब यही करता था, अगर जहांगीर यही करता था। मुसलमान बन अबे गया, अबे सुनो भैया, औरंगजेब जहांगीर यही करते थे। पर किसी को जबरदस्ती आप जय श्री राम और भारत औरंगजेब जहांगीर यही करते थे। जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद में फर्क क्या है? भारत औरंगजेब माता की जय का मतलब क्या है? बोल भारत माता की जय। भारत माता की जय अभी बोला ना मैं, उसका मतलब क्या है? नहीं जय कहने से बोल ना, बोल भारत माता की जय। माता की जय का मतलब क्या है? मतलब भारत माँ। तू बोल भारत माता की जय बोलेगा, हिंदुस्तान नहीं बोलेगा, तू पाकिस्तान की जय बोलेगा। शब्दों से खेल रहे आप। तू भारत माता की जय बोलेगा ही नहीं, तू रोहिंग्या की जय बोलेगा, पाकिस्तान की जय बोलेगा। अगर राम जी के तुम काफी लोग रह रहे हैं गद्दार हो। देश के मुद्दे देखते थे। अरे बोल तो सही भाई, ये देश का मुद्दा ही है, ये देश का मुद्दा ही है। आप अरे देश का मुद्दा है भाई, पार्टी है ना, देशभक्त ये पार्टी है देश ना। का मुद्दा ये भी है। अकबरुद्दीन अवैसी जो मोदी जी डेवलपमेंट करा रहे हैं गरीबों के लिए, उसके साथ में ये भी मुद्दा है। के बावजूद बाइज्जत भरी हुए आप लोगों ने। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।